दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किस्मत पे विश्वास रखता हूं। बहुत लोग मुझे काउंटर करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। किस्मत पे तो आलसी लोग, मूर्ख लोग विश्वास करते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना होता, कि जो लिखा है हो जाएगा। लेकिन आप क्यों विश्वास करते हो? दोस्तों, ये किस्मत इतनी स्ट्रांग चीज है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस पे विश्वास करने लगोगे ना, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और आप मेहनत भी कर पाओगे और आप मूर्ख भी नहीं कहलाओगे या बनोगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। दोस्तों, एक बात बताओ, एक इंसान को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। बचपन से ही बहुत मेहनत करी, बहुत धक्के खाए, बहुत ट्रेनिंग करी, दिन रात एक कर दिए। और जब उसका अच्छे लेवल पे खेलने का मौका आया, उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया। शरीर में परमानेंट कोई कमी आ गई और अब वो जिंदगी भर क्रिकेट नहीं खेल सकता। कहां काम आई मेहनत, मशक्कत, ट्रेनिंग और टैलेंट। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बहुत मेहनत करी, छोटे छोटे लेवल्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा और उसको देश के लिए खेलने का मौका मिला या रणजी खेलने का मौका मिला। पहला ही मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, बहुत टैलेंटेड इंसान था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस मोमेंट में क्या गलती हुई, बॉल बहुत अच्छी आ गई या कोई परेशानी हो गई, वो आउट हो गया पहली ही बॉल पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसको जज किया गया और उसके करियर को वहीं पे खत्म कर दिया गया। एक बॉल से हजारों बॉलें जो उसने खेली थी, इतनी मेहनत की थी, वो सब खत्म। दोस्तों, ऐसी किसी ने आईएएस बनने का सपना देखा। इंटेलिजेंट भी था, मेहनती भी था, बहुत प्रयास किए, प्रयत्न किए, दिन रात एक कर दिया। सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। कभी किसी पॉइंट पे एग्जाम अटक गया, कभी किसी और पॉइंट पे अटक गया। अब उसका ये सपना हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों, किसी ने बड़ी उम्मीद से बिजनेस शुरू किया, बहुत पैसा जोड़ा, जिंदगी भर की मेहनत लगा दी, जिंदगी भर की कमाई लगा दी, खूब मेहनत करी, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लोन ले लिया और बड़ी मुश्किल से एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन लॉकडाउन लग गया। सारा पैसा खत्म हो गया, सारा स्कोप खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर पाया और ये मौका हाथ से निकल गया और वो फेल हो गया। क्या बोलेंगे इसको? किस्मत अपने हाथों से बनाई जाती है। क्या ये बात इन केसेस में या ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों केसेस में गलत साबित नहीं हो गई? दोस्तों, अगर हर इंसान, हर मेहनती इंसान, हर टैलेंटेड इंसान अपने हाथों से किस्मत लिख सकता, तो लाइफ कैसे चलती? हर इंसान अगर एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाता, तो छोटे रोल कौन करता? बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स कौन करता? अगर हर इंसान क्रिकेटर बन जाता, देश के लिए खेलता, तो क्या क्रिकेट टीम में हजारों लोग होते? तो कोच कौन बनता? सपोर्टिंग स्टाफ कौन बनता? कमेंटेटर कौन बनते? हर मेहनती इंसान आईएएस कैसे क्लियर कर सकता है जब पोस्ट ही इतनी कम है और घटती जा रही हैं? प्रूव हो गया ना कि यह बात गलत है। दोस्तों, हम इंसानों के हाथ में है सिर्फ कर्म, मेहनत। आपने कोई सपना देखा है, आपको कुछ चाहिए, आपको लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, यह है आपके हाथ में। सक्सेस, फेलियर, भविष्य, ये आपके हाथ में नहीं है। यह आपको सिर्फ वक्त बताएगा। दोस्तों, जितनी आप लाइफ में अपने सपनों के लिए कोशिश करोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही आप अपने सपनों के पास पहुंचोगे, उनके क्लोज पहुंचोगे, जो कि लाइफ में सबसे जरूरी है। आपने एक चीज का सपना देखा है, आपका एक पैशन है, उसके थ्रेशोल्ड को, उसकी बाउंड्री को छूना ही आपके हाथ में है और वो आप अपनी मेहनत और लगन से छू सकते हो और आपने वही करना है। बाकी जो होगा सो होगा, जो किस्मत में लिखा है, जो आपकी लाइफ की कहानी है, वो हो जाएगा। आपको रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने अपने सपनों के लिए कोशिश ही नहीं की, प्रैक्टिकलिटी में फंस गया, हार मान ली, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। ये गम तो नहीं रहेगा लाइफ लॉन्ग। और दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है, आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत बेकार नहीं जाती। भले ही आपको उस फील्ड में एग्जैक्टली वही सक्सेस ना मिले, लेकिन और बहुत कुछ मिल जाएगा। मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज,
मेहनत करने की क्षमता, लड़ने की क्षमता, बहुत सारे ऐसे गुण मिल जाएंगे जो लोगों को सालों साल नहीं मिल पाते। अब एक क्रिकेटर जो किसी कारण से फेल हो गया, वो एक बहुत बढ़िया कोच बन जाता है। क्यों? क्योंकि मेहनत करी, एक्सपीरियंस मिला। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईएएस क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन वो टॉप क्लास ट्यूटर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं आईएएस के, या किसी और पीएसयू में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत अच्छी जॉब कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता बन जाती है। वो दिन रात एक कर सकते हैं, उनके अंदर नॉलेज आ जाती है, आसपास की दुनिया की, वर्ल्ड की नॉलेज भर जाती है उनके अंदर, वही नॉलेज काम आ जाती है। दोस्तों, मेहनत तो रंग लाती लाती है। जैसा रंग आपको चाहिए, हो सकता है वो रंग ना मिले, लेकिन आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगे। यहां किस्मत काम नहीं करती, यहां आप अपनी किस्मत को एलिमिनेट कर सकते हो। आपने किसी भी चीज के लिए कोशिश की तो आप भूखे नहीं मरोगे। बुरा हो सकता है, वर्स्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे, कुछ अच्छा हो ही जाएगा। दोस्तों, मैं तो सीधे सीधे शब्दों में ये मानता हूं कि हमारी लाइफ एक कहानी है। हर इंसान की लाइफ एक कहानी है, एक स्टोरी है। हर स्टोरी अलग होती है, कोई स्टोरी एक जैसी नहीं होती, सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, सक्सेस को पाने का तरीका अलग होता है और सक्सेस भी अलग होती है। हर लाइफ अलग तरीके से चलती है और अपनी तरीके से स्पेशल होती है। तो दोस्तों, किसी भी कहानी को अगर यूनिक बनाना है, स्पेशल बनाना है, खास बनाना है, तो वो सीधी सीधी तो नहीं हो सकती ना। एक इंसान ने सपना देखा, वो सपना पूरा हो गया, उस सपने को पूरा करके इंसान ने जीवन जिया और मर गया। अगर हर कहानी को आप 2 लाइनों में समेट दोगे तो किसी भी कहानी का क्या महत्व रह जाएगा। दोस्तों, लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है, बहुत ही स्पेशल कहानी है। इतने सारे फेलियर्स, परेशानियां, छोटी बड़ी सक्सेस, उतार चढ़ाव, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सबको मिला के एक कहानी बनती है। जो इंसान पूरे जीवन मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता है, उसकी कहानी भी स्पेशल है। उसकी स्ट्रगल्स उसकी कहानी को बनाती है, उसकी सेटिस्फैक्शन, वो इतनी मेहनत करके जो कुछ थोड़ा अचीव कर पाता है, वही उसकी बहुत बड़ी सक्सेस है। वो कहानी इसलिए स्पेशल है। कोई इंसान बिजनेस करने का सपना देखता था लेकिन फेल हो गया, सब खो के उसने दोबारा नौकरी शुरू करी या छोटा काम शुरू किया, जीरो से वापस आया, लाइफ को सेट करा, वही उसकी कहानी को स्पेशल बनाता है, कहानी को मायने देता है। अब आप पूछोगे किस्मत क्यों है, किस्मत का कॉन्सेप्ट ही क्यों है, हमारी किस्मत कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस्मत में क्या होगा किसको पता। तो दोस्तों, इन सवालों का कोई भी आंसर नहीं है। कोई लाइफ के बिल्कुल डीप में घुस जाए और इन सवालों का जवाब ढूंढ ले तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आम इंसान के लिए इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जवाब सिर्फ इतना है कि आपका वक्त, आपका भविष्य आपको बता देगा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा था, क्या होना था, वो हो गया। किस्मत के हमारी लाइफ में सिर्फ इतने मायने हैं। किस्मत मतलब एक्सेप्टेंस। कोई बुरी से बुरी चीज हो गई, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ। सालों साल मेहनत करी फिर भी फेल हो गया, पहली बॉल पे आउट हो गया, सालों साल इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन दोबारा सिलेक्ट नहीं हो पाया। क्या जवाब दोगे अपने आप को? कुछ भी नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसे ही एग्जाम देते हैं लोग, सालों साल एग्जाम दिए, इतनी मेहनत करी, इतने इंटेलिजेंट है, नहीं सक्सेसफुल हो पाए। वो इंसान अपने आप को समझा नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। एकदम से किसी के साथ बुरा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान मर गया। तो सबसे खराब चीज जो इंसान के साथ होती है ना, वो है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ और उस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो दोस्तों, अगर आप इस बात को समझ लोगे कि मेरी कहानी ऐसी ही लिखी थी, मेरी किस्मत ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है ताकि मैं अपनी कहानी, अपनी ओरिजिनल कहानी में आगे बढ़ सकूं, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। आप आगे के कर्मों पे फोकस कर पाओगे, आगे मेहनत कर पाओगे, अपना भला कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे। कोई इंसान किसी कारणवश छोड़ के चला गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है,
अगर किस्मत को आप अपने सामने ले आए कि किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है, मेरा और इनका साथ नहीं लिखा था, मेरी कहानी ऐसे ही बननी है, आगे कोई और इंसान मिलेगा, वो है मेरी किस्मत, वो है मेरी डेस्टिनी, ये बात आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, मैं किस्मत में इसलिए बिलीव करता हूं क्योंकि किस्मत हमें देती है एक्सेप्टेंस। अगर आप किस्मत का इस्तेमाल करके ये कहो कि मैं तो मेहनत ही नहीं करता, जो होना है हो जाएगा, किस्मत में जो लिखा है मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा, और आप मेहनत करना छोड़ दो, और उसके बाद क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, लाइफ में बर्बाद हो जाओगे, खाली हो जाओगे, तो ये भी आपकी किस्मत है। आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं मेहनत ही नहीं करता, अपने आप मिल जाएगी चीज, और आपने अपने कर्म करना छोड़ दिया और आप फेल हो गए, तो ये भी आपकी किस्मत है। वो थॉट निमित्त बन गई, वो थॉट एक ट्रिगर इवेंट बन गया जिसने आपको आपके कर्म करने से रोक दिया और आप फेल हो गए। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि किस्मत का इस्तेमाल सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए करो। लाइफ के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को, अनछुए पहलुओं को, जिन्हें आप लक कह सकते हो, रैंडमनेस कह सकते हो, उनको डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है किस्मत। किस्मत का इस्तेमाल अपने आप को मेहनत करने से मत रोको। इंसान के हाथ में बेस्ट है अपने कर्म करना, सपनों के लिए मेहनत करना, हमेशा प्रयास करना, बुरे से बुरे वक्त में लड़ना, वो आपने हमेशा करना है। वही आपकी ताकत है, वही आपकी सक्सेस है, वही आपको डिफाइन करता है। उसके बाद जो आपकी लाइफ आपको रिस्पॉन्स दे रही है, सक्सेस दे रही है, फेलियर दे रही है, कुछ अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो आपकी किस्मत है। और जब भी लाइफ में आप किसी भी पल में आके खड़े हो जाते हो, बुरे से बुरे पल में आके खड़े हो गए, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, उसे किस्मत समझ के आपने ये सोचना है कि मैंने अब लाइफ में आगे क्या करना है। मेरी किस्मत मुझे किसी और रास्ते पे लेके जाना चाह रही है, ये मेरी मंजिल नहीं थी, ये इंसान, ये पोजीशन, ये जॉब, ये पैशन मेरी किस्मत नहीं थी, मेरी लाइफ नहीं थी, मेरी कहानी अलग है। अब मुझे उस कहानी की तरफ समता से, शांति से, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है और देखना है कि आगे क्या होता है, मेरी डेस्टिनी क्या है। खुशी को महसूस करो, एक्साइटमेंट को महसूस करो कि मेरी कहानी अलग है, सक्सेस ना मिली हो लेकिन स्पेशल है, और आगे किसी ना किसी तरीके से सक्सेस मिल जाएगी। कोई भी इंसान फेलियर नहीं होता, हर इंसान अपने तरीके से सक्सेसफुल बन जाता है, कुछ लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, कुछ चीजें खो भी देता है। कोई भी कहानी फेलियर कहानी नहीं होती, हर कहानी सक्सेसफुल कहानी है। अपने सक्सेस को ढूंढना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कई बार आज का एक फेलियर जो आपको बहुत चुभ रहा है, कोई इंसान एक क्लास में फेल हो गया, ऐसा लग रहा है दुनिया खत्म हो गई, पता चला आगे जाके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वरना वो जॉब में रह जाता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका बिजनेस फेल हो गया, छोटी उम्र में बिजनेस फेल हो गया और उन्होंने दोबारा पढ़ाई करी और बहुत ही बढ़िया जॉब लग गई, सक्सेस आ गई, लेकिन उस समय वो बहुत परेशान थे। और दोस्तों, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। जब मैं लाइफ में बिल्कुल फेल हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, मेरा सारा पैसा डूब गया था, सारी मेहनत फेल हो गई थी, सब कुछ बिक गया था, उस समय मैंने बचे खुचे पैसों से, बची कुची चीजों को बेच के एक बहुत छोटा बिजनेस चालू किया था। उसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, मुझे भी पता था, लेकिन मेरा टारगेट था सरवाइव करना, तो मैंने उस बिजनेस को चालू करा। एक एम्प्लॉय रखने तक की मेरी औकात नहीं थी, जबकि उससे पहले मैंने 100 एम्प्लॉयज रखे हुए थे। मजदूरों की तरह मेहनत करी, लेकिन वो बिजनेस नहीं चला। सारे लॉट्स डिफेक्टेड आने लगे, रेगुलर कोई ना कोई परेशानी आने लगी, कंपटीशन बढ़ता चला गया। ऐसा कुछ हुआ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना दिमाग लगाने के बाद भी वो बिजनेस फेल हो गया। और दोस्तों, उस बिजनेस को करने से पहले मैंने कसम खाई थी कि कभी भी लाइफ में फैक्ट्री चालू नहीं करूंगा, क्योंकि बचपन से ही फैक्ट्री करना मेरा सपना था। वो सपना बहुत बुरी तरह टूट चुका था, तो मैंने कसम खाई थी अब फैक्ट्री नहीं करूंगा, इसलिए ही वो वाला बिजनेस किया था, ट्रेडिंग का बिजनेस था। लेकिन किस्मत ने अगर वो सपना तोड़ा तो इस बिजनेस को भी खत्म कर दिया, और दोबारा ऐसे बानक बने, ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मैंने फिर से एक फैक्ट्री शुरू करी, बिल्कुल कम से कम पैसे में, कबाड़े से मशीनें ले लेके एक फैक्ट्री चालू करी, और वो चल गई, सक्सेसफुल हो गई। किस्मत मुझे अपने आप अपनी राह पे ले आई, और आज मैं यहां भी आ गया, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को गाइड कर पा रहा हूं, चाहे लिख के चाहे बोल के।
तो अगर मैं पहले ही स्टेप पे सक्सेसफुल हो गया होता तो मैं यहां पहुंचता ही नहीं। मुझ में इतनी अवेयरनेस, इतनी नॉलेज होती नहीं, मैं तो खुशहाली से अपनी लाइफ जी रहा होता। लेकिन किस्मत अपने आप मुझे अपनी राह पे ले आई और आज मैं बहुत खुश हूं। एक भी इंसान जो मुझे ये कहता है कि भैया आपकी वजह से मेरा कुछ अच्छा हो गया, मुझे मदद मिल गई, वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस है। किसी भी पैसे से, मटेरियलिस्टिक चीज से ऊपर है। और मुझे मेरी किस्मत यहां पे लेके आई है। दोस्तों, बड़े से बड़े फेलियर का सामना करना हो ना, सारा दोष किस्मत पे डाल दो। किस्मत मुझे यहां ले आई है, मुझे कहीं और लेके जाना चाहती है। मैं यात्री हूं तो किस्मत मेरी बस है, मेरी ट्रेन है, इसमें सवार होकर आगे चले जाता हूं, अपनी तरफ से मेहनत करता रहता हूं। जो जो स्टेशन दिखाएगी, जो जो मंजिलें दिखाएगी वो देख लूंगा, अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा, लड़ाई करता रहूंगा या करती रहूंगी। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं और भी कई सारी कहानियां सुना सकता हूं, आगे सुनाऊंगा भी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बोलूंगा, लाइफ में बहुत सारे सपने देखो, उन सपनों के लिए जी जान से मेहनत करो और यही आपकी सक्सेस है, यही आपकी खुशी है, यही आप अपना बेस्ट कर सकते हो। जहां आपने पूरी कोशिश कर ली वहां रिलैक्स फील करो, खुश हो जाओ और रिजल्ट को होल हार्टेडली दोनों हाथों से गले लगाओ, एक्सेप्ट करो, जो भी है, अच्छा या बुरा। अच्छा है तो बढ़िया, बुरा है तो सोचो कि किस्मत कहीं और लेके जाना चाह रही है, आपकी मंजिल कोई और है, आपका रास्ता कोई और है, अब आपने वहां चलना है। एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैं तो गलत नहीं था, बाकी मेरी लाइफ है, मेरी कहानी है, ये स्पेशल है, यूनिक है, जहां लेके जाएगी वहां जाऊंगा, वहीं अच्छा परफॉर्म करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा और शांत भाव से दिमाग को हल्का रख के आगे बढ़ते चलो। थैंक यू दोस्तों।